प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी और सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय वर्ग और वर्गमूल वाला, जो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। प्रिय मित्रों, आगामी होने वाला एग्जाम बहुत नज़दीक है और उसी की तैयारी को देखते हुए अपन प्रीवियस के क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन हल कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे उतना भी आपको अच्छा परफेक्ट बनोगे। इसलिए गणित के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करते रहे और उसके साथ टेस्ट आप देते रहे। प्रीवियस के क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट ये बनता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन देखने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, रूट 98 माइनस रूट 72 और प्लस रूट 50 अपॉन रूट 18। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसको ब्रेक करना होता है। जैसे कि 98 को आप क्या लिख सकते हो, दो संख्या के रूप में, एक संख्या वर्ग होनी चाहिए, दूसरी संख्या अलग होनी चाहिए। तो ऐसे करके अपन 98 को लिखेंगे 2 × गुण 50, 2 × क्या लिखेंगे, गुण 50 लिखेंगे। दोनों पे रूट है तो रूट लगाना है और 72 को 2 × 36 लिखेंगे और प्लस 25 को 2 50 को 2 × 25 लिखेंगे। 2 × क्या लिखेंगे, 25। इसी प्रकार आप 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 9 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 9 लिखेंगे। प्रिय मित्रों, अपने रूट के अंदर प्रत्येक वर्ग संख्या दिख रही है। जैसे गुण 50 7 का वर्ग दिख रहा है, 36 6 का वर्ग दिख रहा है, 25 5 का वर्ग दिख रहा है, 9 3 का वर्ग दिख रहा है। इसी प्रकार जो वर्ग दिख रहा है उसको वर्गमूल लेके उसको बाहर लिख सकते हैं, 7√2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। अब देखो ऐसे देखने पर आपको पता चल रहा है कि √2 इसमें कॉमन आ रहा है। √2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि √2 यदि अपन इसमें कॉमन लें, √2 कॉमन लेने पर यदि इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं, सब में रूट है तो जोड़ हो सकती है। अब देखो √2 कॉमन ले लो, ऐसे कर लो आप। √2 कॉमन लेने पर यहां से 7 बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा, ऐसे भी हो सकता है। और नीचे क्या, 3√2 है। अब ये 7 और 6 में से एक गया 6, क्या ये 7 में से 6 गया 1 और 1 5 और 6 हो गए, 6√2 और इधर है 3√2। रूट से रूट कट गए, रूट से रूट क्या हुआ, कट गए, रूट से रूट कट गए हैं। इसको सरल करेंगे तो 6 बनेगा, 6√2 और इधर 3√2 है तो इधर आएगा 6/3। तो आंसर क्या आएगा मेरे मित्रों, आंसर आएगा 2। आंसर क्या आएगा, 2 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या करना, क्योंकि ऐसी संख्या दी है इसका अपन वर्गमूल भी नहीं ले सकते। 98 का वर्गमूल आपको नहीं निकाल सकते हैं, तो 98 को 2 × गुण 50 लिखेंगे और इसी प्रकार 72 का अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पॉइंट पाएगा, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या लानी है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो 36 × 2 लिखेंगे और 50 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर 2 × 25 लिखेंगे और 18 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर 2 × 9 लिखेंगे। फिर इसमें से आपको 7√2 बन जाएगा, ये 6√2 बन जाएगा, ये 5√2 बन जाएगा और नीचे 18 को 3√2 बन जाएगा। तो इसी प्रकार √2 इसमें आपको लग रहा है कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आके √2 कट जाएगा और वैसे भी ये जोड़ सकते हैं अपन, √2 सब में आ रहा है तो ये जोड़ हो सकती है। 12 में से 6 गया 6, 6√2 और 3√2 नीचे लिखा हुआ है, √2 से 2 कट गया और 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार गया, 3 का भाग 6 के अंदर कितनी बार गया, 2 बार। तो आंसर क्या आ रहा है प्रिय मित्रों, आंसर 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ऐसे आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिय मित्रों
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, जिसमें मैथ्स आपको बहुत अच्छी करनी है, तो आप 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। अन्यथा वहाँ पे गुना भाग करते हो तो टाइम बहुत लगता है। तो इसमें आपको याद होगा, जो मुंह पे याद होगा वही चीज आपके काम आएगी। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन देखो। फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आपको वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल भी याद होना चाहिए। 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए वर्गमूल आप सबको याद होना चाहिए 50-100 तक। तो क्वेश्चन हल करते वक्त आप इसमें वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 121 किसका वर्गमूल होता है? 121 किसका वर्गमूल होता है? तो 121 11 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? 11 का वर्गमूल होता है। तो इसमें 11 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 11। 70 और 11 कितने हो गए? 70 और 11 81 हो गए। फिर कितने हो गए? 81 हो गए। फिर देखो 81 का वर्गमूल क्या होगा? 81 का वर्गमूल फिर मित्रों 9 होगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। और 91 और प्लस 9 कितने होंगे? 91 और इसमें 100 होंगे। कितने होंगे? 100। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका आंसर होगा, जो 10 होगा। क्या होगा? 10। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्ग और वर्गमूल भी याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन कर पाओगे। 91 और 70 प्लस 121, 121 का वर्गमूल अपन जानते हैं 11 होता है। 70 और 11 जोड़ेंगे 81 होगा। 81 का वर्गमूल जानते हैं 9 होता है। और 91 और 9 कितने होंगे? 100 होंगे। और 100 का वर्गमूल जानते हैं कि 10 होगा। कितना होगा? 10। तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन जितने अच्छे ज्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस एकदम आप परफेक्ट करते रहें। क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम मिलेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखते रहना है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे टाइम भी बचेगा, ठीक है ना? तो प्रिय मित्रों, ये आपको मैं बार बार बातें बता रहा हूँ। बुक नोटबुक आप साथ में रखें। क्वेश्चन जैसे ही कराते हैं आप क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें और इसकी संख्या चेंज करके करें, आप इससे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें। आगे वाला, थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करना है आपको। जब भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके विधियां आपको याद होनी चाहिए, कौन सी विधि से करें कि कम टाइम लगे। तो क्वेश्चन कह रहा 12-25 की संख्या का वर्ग है, यानी वर्गमूल आपको निकालना है। और वर्गमूल निकालने की मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भागफल विधि। तो प्रिय मित्रों, कौन सी विधि आपको सरल लगती है? अपन दोनों विधियां यहाँ पे करेंगे, 3 विधियां करेंगे। कितनी विधियां? 3 विधियां मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है तो वो आप यहाँ लगा दीजिए। सबसे पहले अपन भाग विधि से सॉल्व करते हैं। भाग विधि से पहले भाग विधि से सॉल्व करते हैं। 12-25 दो के जोड़े बनाना है। प्रिय मित्रों, कितने के जोड़े बनाना है? दो के जोड़े बनाना भूलना नहीं है आपको। लास्ट से स्टार्ट करना दो के जोड़े। यदि ये सिंगल संख्या तो इधर सिंगल संख्या का जोड़ा बनेगा। अब 12 से पहले वर्ग संख्या क्या आती है? 12 से पहले वर्ग संख्या आती है वो 9 आती है। जो किसका वर्ग है? वो 3 का वर्ग है। 12 से पहले जो वर्ग संख्या आती है वो क्या आती है? 9 आती है। वो 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 3 का। अब ये जुड़ेंगे 6 होंगे और ये घटेंगे 3 होंगे, फिर इतना घटेंगे 325। ये दोनों उतर गए, दोनों संख्या उतर गई तो 325 बन गए। कितने बन गए? 325। अब 325 के अंदर यहाँ पे क्या रखे? 7 पंजा 35, 5 रखे 5 25, 6 पंजा 30, 2 32 बराबर आ रहा है और 0 क्रॉस बन रहा है। तो ये 35 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 35 का। इसी प्रकार अपन जिस संख्या के पीछे 5 आते हैं, अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
अब भाई जब गुणनखंड करते हैं तो देखो 5 5 10 हो जाते हैं, तो 5 का भाग है 5 को 10 22 हो गए, 5 और 20 5 और 25। अब कितना बन रहा है 11 बन रहा है, 5 का जाएगा तो 5 और 20 पीछे 9 पीछे 45 पीछे 7 का गए 7 का एक बार गए। अब इसमें दो दो के जोड़े बनाना है, कितने कितने के दो दो के जोड़े बनाना है। यहाँ से 5 ले होगे, यहाँ से 7 ले होगे, तो 5 × 7 कितने हो गए 35 हो गए, कितने हो गए 35। एक विधि मित्रों और विधि है, एक विधि क्या है, यहाँ पे 1225 लिख दिया आपने और यहाँ से संख्या 5 आएगी और ये दो संख्याओं का गुणनफल है। एक तो 5 का ही है ये, नहीं ये दो संख्याओं का गुणनफल है। 12 कब आता है दो संख्याओं को गुणा करने पर, वो कंटिन्यू संख्या होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए कंटिन्यू। यदि 3 और 4 का गुणा करें तो क्या होगा, 3 और 4 का गुणा करें तो क्या होगा 12 होगा। यहाँ पे अपन तो यहाँ पे क्या आएगा छोटी संख्या 3 आएगी तो 35 का वर्ग। इसी प्रकार देखो 35 दिया हुआ तो इसको अपन 12 25 लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 कितने हो गए 4 और 4 से इसे गुणा करेंगे तो 12 25। तो फिर मित्रों कौन सी विधि आपको अच्छी लगी वो आप चुन लीजिए और उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिए। मेरे हिसाब से भाग विधि बहुत सरल है, ये संख्या बड़ी आने पर भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा और ये विधि अच्छी लगे आप आज गुणनखंड विधि तो भी कर सकते हैं और इस विधि से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब ये विधि आपको सरल लगेगी और आप इसी विधि से सरल कर सकते हो। ये 5 जिस संख्या के पीछे 5 वाला नियम इसमें लागू होता है, इसलिए ये विधि ओनली 5 वालों के लिए लागू होती है। जिसमें नंबर 5 आता है पीछे उस संख्या के लिए ये लागू होती है, अन्यथा ये दोनों भाग विधि और गुणनखंड विधि तो आपको आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। तो थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले आपको क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस और प्रीवियस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं। जितने ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे उतना आपको अच्छा फायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, क्योंकि अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं उसमें मैथ्स आ रही है लगभग, तो उसी के क्वेश्चन अपन साथ में हल कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, जो आगामी होने वाला एग्जाम है उनके लिए भी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में गणित के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप देखते रहें और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको देखना बहुत अच्छी बात है। आपको इंपॉर्टेंट बात बताइए कि प्रीवियस के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है और आने वाले और भी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें गणित आ रहे हैं, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसके लिए आपको मैं थैंक यू और जय हिंद जय भारत कहना चाहता हूँ। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत। आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे।